इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्लियर है? आज आपका चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा, आज एमएसएन कंप्लीट हो जाएगा। कल से आपको सबको टेस्ट सीरीज पे फोकस करना है। ये टेस्ट सीरीज अलग से भी कोई भी बच्चा ज्वाइन कर सकता है, अलग से इसको क्रिएट करेंगे। 10 पेपर रहेंगे, 10 पेपर रह करके जो बच्चे अपने कोर्सेज के नहीं हैं और जो टेस्ट सीरीज से अपने आप को इस तरीके से सिलेबस के हिसाब से 10-15 दिन के अंदर पूरा ईएसआईसी का सिलेबस रिवाइज करना चाहते हैं तो उनको इन्फॉर्म कर देना, वो इस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं लास्ट टाइम पर। ओके, लास्ट मिनट रिवीजन कर सकते हैं। तो जो दूसरे बच्चे हैं, अदर इंस्टीट्यूट्स के बच्चे हैं अपने अलावा, तो वो ऐसा इस टेस्ट सीरीज से अपना सिलेबस डिजाइन करके कर सकते हैं। और लेकिन सिलेक्शन फाइनली उनको वुगली में ही देना पड़ेगा, ये कंफर्म है, क्योंकि मेरा टारगेट है कि इस ईएसआईसी एग्जाम के अंदर और नॉर्सेट एग्जाम के अंदर ज्यादा से ज्यादा मैं सिलेक्शन दूं। और मेरे बच्चों, ओरिजिनल सिलेक्शन में हमेशा अपने आप से शेयर करता हूं। मेरे को वैसा फर्जी शौक नहीं है कि लोग फोटो लेके या किसी की वीडियो ले लो आके कुछ भी बैनर बना के शेयर कर देते हैं, वैसा मेरा नेचर नहीं है। मेरे नेचर में है कि हमें चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े और मेहनत करके हम ओरिजिनल बच्चे को पढ़ा के फिर हम कहें कि नहीं ये हमारे इंस्टीट्यूट का बच्चा है, तो हमें प्राउड होता है। वो घटिया फील लेना मेरे नेचर में नहीं है कि पता नहीं पढ़ाया किसी और ने और हम हमारे आत्मा से ये कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब ये हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ा। ये इस तरह का नेचर नहीं है। तो मेरे बच्चों, मेरे को हमेशा से ये है कि मैं पहले मेहनत करूं किसी स्टूडेंट पे, उस पे मेहनत करूं और फिर वो मुझे रिजल्ट लाके दे, जब मुझे प्राउड होगा उस पे कि मैंने इस पे मेहनत की थी, ये मेरे इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट है, तो मेरे लिए वो प्राउड की पल है। ठीक है ना? तो आप सब मुझे प्राउड दिलाने वाले हो इस साल, तो दिलाने वाले हो ना। दोनों सिलेक्शन निकालने हैं आपको, ईएसआईसी तो निकालना ही है और लेकिन आपको नॉर्सेट भी निकालना है। यस और नो? सब लोगों से मैं सेम एक्सपेक्ट करूं ना, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत शानदार टाइम है, बहुत शानदार टाइम है दोनों एग्जाम के लिए। इस एग्जाम में तो मैंने फुल तैयार करा आपको और अभी भी हमारे पास 15-16 दिन बचे हुए हैं, 15-16 दिन। और आप बड़े किस्मत वाले, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं कि 50 दिन पहले आपकी नींद खुल गई थी। इस 7 तारीख को मेरे को ईएसआईसी की तैयारी करना है और पिछले 50 दिन से तुम रेगुलर मेहनत के साथ चल रहे हो मेरे बच्चों। ये अपने आप में छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बहुत कम बच्चे होते हैं इतने सिंसियर जो लगभग 50 दिन पहले से अपने आप को तैयार कर रहा है, रोज प्रैक्टिस कर रहा है, रोज प्रैक्टिस कर रहा है, रोज प्रैक्टिस कर रहा है। तो आज तो भाई वो खिलेगा ही सही, वो तो दूसरी भीड़ से अलग होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि यार वो 50 दिन से प्रैक्टिस कर रहा है। कोई 5 दिन पहले आएगा वो जंग नहीं जीत पाएगा, लेकिन आप 50 दिन पहले से अपने आप को तैयार करो, रोजाना आते हो, रोजाना प्रैक्टिस। यानी जैसे एक दौड़ की प्रैक्टिस करने वाला कैंडिडेट होता है ना, कि रोजाना टाइम से आता है, टाइम से सोता है, टाइम से जाता है, वैसे आप भी तो रोजाना टाइम से आते हो सुबह 8 बजे। तो 8 बजे अपनी प्रैक्टिस के लिए आते हो, आप पूरी प्रैक्टिस करते हो। आपके कोच आते हैं, अलग अलग तरह के कोच आते हैं, 5 तरह के। वो कोच आते हैं, आपको अलग अलग बातें सिखाते हैं, ट्रेंड करते हैं, आपके दिमाग को इंप्रूव करवाते हैं। ऐसे करके आपने पूरी तैयारी करी है भाई। बहुत बेस्ट प्रिपरेशन है आप सबकी, घबराना नहीं है, बहुत बेस्ट प्रिपरेशन है। लेकिन अब ये 15 दिन और आपको जान झोंक देनी है, क्योंकि 15 दिन के बाद अपन को रिजल्ट लेके आना है। सबको क्लियर है? सर आप दिल में आग लगा देते हैं सुबह सुबह, थैंक यू सो मच, वाह वेरी गुड। और दिल में ये आग बुझनी नहीं चाहिए मेरे बच्चों, दिल में तो आग लगनी ही चाहिए। दिल में, अरे ना संघर्ष ना तकलीफें तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। एक बार फिर बोलूं, अरे ना संघर्ष ना तकलीफें तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और सीने में ये आग सुलगा के रखना मेरे बच्चों। रोशनी क्या कह रहे हो? आपके साथ जितने मेहनत आज हम कर रहे हैं ना, वो कभी किसी और टीचर के साथ नहीं किया है। हर हर बुगली, घर घर बुगली, और ये सब आपकी मेहनत की वजह से ही हुआ है सर। थैंक यू सो मच गॉड फादर। वो रोशनी, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल फीडबैक। और अग्नेश ने क्या कहा? यस सर, आप इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं करेंगे, टाइम का अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। अग्नेश वेरी एक्सीलेंट बेटा, यही सोच, जो हम कह रहे हैं ना वो करके दिखाना है। जो हम कह रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, वो करके दिखाना है। और रिजल्ट ही वो दिन होगा, पेपर ही वो दिन होगा जिस दिन तुम साबित करोगे कि नहीं, वुगली इंस्टीट्यूट इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया। ओके, वो प्रूफ होगा। अभी तक तो आपने पढ़ाई देखी है, लेकिन रिजल्ट देखने के बाद मेरे बच्चों, हम लोगों को जब हम पेपर देखेंगे, एग्जाम में बैठेंगे और जब आप पेपर को रियलाइज करोगे, रिजल्ट देखोगे, तब जाकर के अपने को लगेगा कि नहीं, वी आर द बेस्ट। तो अपने को उस तरीके से, उस शिद्दत के साथ अपनी प्रिपरेशन करनी है। अमित, एसजीपीजीआई फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। फॉर्म तो जितने भी आते हैं करना है, यानी कि 2024 के अंदर अंदर आपको अपनी पोस्टिंग ले लेनी है। ठान लिया मतलब ठान लिया।
2024 2024 पार नहीं होने देना है, इससे पहले पहले आपको अपनी पोस्टिंग ले लेनी है। ओके, डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? चलिए, विच इज द मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट ऑफ एड्रीनलिन नॉर एड्रीनलिन, तो यही वीएमए मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट है इसका। हेड ट्रॉमा इन द रोड एक्सीडेंट, तो रोड एक्सीडेंट में हेड ट्रॉमा हो जाता है तो डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है, और इसलिए जब भी पेशेंट आपके पास आए हेड ट्रॉमा के बाद, तो उसका आपको यूरिन आउटपुट लेना है, यूरिन आउटपुट लेना है। ओके, यूरिन आउटपुट उसका कंफर्म करना है। अभी तो आप लोग अगला चमत्कार देखोगे अर्जुन बैच में, वो मेरे बच्चों वो भी एक चमत्कार होगा, और उसकी तैयारियां आपको पता है कि हमारी पिछले कम से कम 15-20 दिन तो हो गए, 15-20 दिन से हम उसकी तैयारी कर रहे हैं अभी से, नॉर्सेट 7 की। तो आप सोच के देखो कि एक इंस्टीट्यूट कब सोचना शुरू कर देता है। जैसे ही तुम्हारा 7 तारीख को एग्जाम होगा, 7 तारीख को एग्जाम होते ही 15 तारीख से हम लोग सारे टीचर वापस नॉर्सेट की तैयारी में लग जाएंगे भैया। और हम तैयारी कर रहे हैं अभी से पढ़ रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, टेस्ट बना रहे हैं अभी से। आप सोच के देखो, एक बार इमेजिनेशन करके देखो कि जो अभी दुनिया ने सोचना भी शुरू नहीं किया, गूगली के टीचर अभी 15 दिन पहले से उस पे सोच रहे हैं, जो अभी आया भी नहीं, जिसके अभी फॉर्म भी शुरू नहीं हुए। तो अभी मेरे बच्चों हम उसके बारे में सोच करके काम कर रहे हैं। और जैसे ही तुम्हारा 7 तारीख को एग्जाम होगा, 15 तारीख से हम वापस से नॉर्सेट के रिजल्ट पे लग जाएंगे, और हमारा फिर से वापस उतने ही एफर्ट्स के साथ, दुगनी मेहनत के साथ हम फिर वापस उसी ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे, और हमारे बच्चों को फिर नॉर्सेट के लिए भी तैयार करेंगे। जैसे हमने ईएसआईसी के लिए तैयार किया है, वैसे ही पूरा शेड्यूल, पूरे सिस्टम के साथ में हम नॉर्सेट 7 दिलाएंगे बच्चों को। हमारी आदत होती है कि हम हमेशा बच्चों के साथ में चल करके उनको एग्जाम दिलाते हैं, तो वैसे की वैसे ही हम अर्जुन बैच में बच्चों को ये एग्जाम दिलाएंगे नॉर्सेट 7। तो उसकी तैयारियां जो है हमने स्टार्ट कर दी है वापस से। क्लियर है? अर्जुन बैच की फीस क्या होगी बताएंगे बेटा, वो सब अनाउंसमेंट करेंगे तो उसमें आपको फीस वगैरह सब कुछ बताएंगे। इसी के एग्रीगेट रहेगी, जितने की ये है इसके एग्रीगेट रहेगी, वो थोड़ा इससे बड़ा कोर्स रहेगा। ओके, ये वाला है 50 डेज का है, लेकिन इससे थोड़ा ज्यादा कोर्स रहेगा, लेकिन उसको भी हम 50 डेज में पूरा करेंगे, और उसको थोड़ा अलग पैटर्न रखेंगे ऐसे करके। ये वाला पैटर्न नहीं रखेंगे, उसका अलग रखेंगे। ठीक है, देखते हैं। 20 डे, रजिया बेगम मेरे 20 डे की बुक अभी भी नहीं आई है। क्यों नहीं आई है बेटा आपकी इतनी दूर? एक बार आप बात करना ना, सर के जो नंबर है उस पर एक बार बात करना ना, कैसे नहीं आई है? आपकी ट्रैकिंग आईडी नहीं दिखी आपको? इतना दिन नहीं होना चाहिए यार, क्यों नहीं आया है ना? तो एक बार चेक करना, बात करना, देखें सर से। जो मैंने नंबर दिए थे ना आपको स्टार्टिंग में ही, उस नंबर पे फोन लगाना एक बार और बात करना कि क्यों आपकी बुकलेट्स जो हैं वो अभी। रजिया शायद आप लद्दाख से हो, मुझे इतना पता है, लद्दाख से हो ना? लद्दाख बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर पे, तो शायद हो सकता है पहुंचने में बेटा आपको टाइम लग गया हो, जबकि बहुत पहले ही आपकी तो डिस्पैच करवा दी थी हमने। कितना टाइम हो गया आपकी बुक निकले हुए? तो एक बार देख लेना, ट्रैक करके देख लेना कहां तक आ गई है, कहां तक नहीं आई है। ओके, हाँ लद्दाख से है ये, है ना, इसलिए। जैसे मैंने कहा ये टीआरएच हाइपोथैलेमस से आया। ओके, पूरा समझ लो आप तो एक बार। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है मेरे बच्चों? टीआरएच कहां जाता है ये हाइपोथैलेमस? एंटीरियर पिट्यूटरी पर, इस पे काम करेगा। इससे क्या रिलीज होगा? इससे टीएसएच रिलीज होगा। फिर कहां जाएगा? थायराइड ग्लैंड पर, और थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करेगी? T3 T4। और ये T3 T4 हमारे अंदर क्या करता है? बीएमआर को रेगुलेट करता है, एड्रीनलिन नॉर एड्रीनलिन की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, कार्डियक फंक्शन को और मेंटल फंक्शंस को भी ये रेगुलेट करता है। ठीक है ना, इसीलिए तो कहा था मैंने, प्रेगनेंसी में अगर T3 T4 की कमी आ जाए तो बच्चा क्रेटिनिज्म हो जाता है, उसको क्या हो जाता है? क्रेटिनिज्म, ग्रोथ वगैरह स्टंटेड हो जाती है, रुक जाती है, मेंटली रिटार्डेड हो जाता है, डीफ हो जाता है, म्यूटिज्म हो जाता है। कल आया था ना ये क्वेश्चन। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि यदि अगर हाइपोथायरोडिज्म या हाइपरथायरोडिज्म की प्रॉब्लम इसकी वजह से ही हुआ, जैसे कि मैंने कहा आपसे कि T3 T4 जो है इसकी कमी से हुआ या थायराइड ग्लैंड की कमी से हुआ, तो ये प्राइमरी कहलाएगी। ओके, तो हार्मोन पूछूंगा तो T3 T4 कम होगा, और ग्लैंड पूछूंगा तो थायराइड ग्लैंड। लेकिन अगर ये पिट्यूटरी की वजह से या टीएसएच की वजह से हो तो ये कहलाएगा सेकेंडरी। ओके, लेकिन ये हाइपोथैलेमस या टीआरएच घटने की वजह से हो या बढ़ने की वजह से हो तो ये कहलाएगा बेटा टर्सरी। क्या कहलाएगा? टर्सरी। तो इस तरीके से हम हाइपोथायरोडिज्म को और हाइपरथायरोडिज्म को, इस पे एक बहुत डिटेल में लेक्चर लिया था मैंने आज से बरसों पहले, देख लेना, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है पूरा, हाइपोथायरोडिज्म और हाइपरथायरोडिज्म। मिल जाए, किसी को याद हो तो शेयर कर देना ग्रुप में। तो ये टर्सरी,
तो टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। क्लियर है? ऐसे ऐसे बोलना है। अगर हमसे हार्मोन पूछेंगे तो T3 T4 की कमी से या थायराइड ग्लैंड की इनएक्टिविटी से अगर हुआ है तो प्राइमरी, TSH या एंटीरियर पिट्यूटरी से हुआ है तो सेकेंडरी, TRH या हाइपोथैलेमस से हुआ है तो टर्सरी बोलेंगे। ऐसे ही प्राइमरी। अब अपन से ये कहे कि सब प्राइमरी में हार्मोन्स में क्या चेंज आएंगे, तो प्राइमरी में देखो T3 T4 तो घट जाएगा, लेकिन TSH नहीं घटेगा, TSH बढ़ा हुआ आएगा, तो ये प्राइमरी में होगा। सेकेंडरी में पूछेंगे तो क्या होगा, T3 T4 भी घट जाएगा, TSH भी घट जाएगा। लेकिन टर्सरी में देखोगे तो T3 T4 भी घट जाएगा, TSH भी घटेगा, TRH भी घटेगा। ओके, ऐसा हाइपो में बोलेंगे। और हाइपर में भी ऐसा ही होगा। अब हाइपर वाली समस्या जो है वो सबसे कॉमनली क्या होता है, इस TSH की तरह, यानी कि ये थायराइड ग्लैंड है सुंदर कन्या। क्या है मेरे बच्चों? सुंदर कन्या। अब ये सुंदर कन्या सिर्फ किसकी बात मानती है? ये सिर्फ इसकी बात मानती है, क्योंकि ये इसी की वाइफ है, TSH की वाइफ है ये। लेकिन बहुत सुंदर है दिखने में, सुंदर कन्या है। तो जैसे ये कभी ड्यूटी पे जाती आती है तो गली में जो है लफंगे लोग वो इसको देख करके बड़े खुश होते हैं और छेड़ने लग गए। तो इसको छेड़ना शुरू कर दिया, तो कुछ असामाजिक एंटी सोशल एलिमेंट्स ऐसे पैदा हो गए। वो एंटी सोशल एलिमेंट्स क्या करने लगे कि तू TSH की ही बात मानती है, हमारी बात क्यों नहीं मानती है, थोड़ी बहुत हमारी भी माना कर। ओके, ऐसे इसको टॉर्चर करने लग गए, आए दिन टॉर्चर कर रहे हैं। तो आए दिन टॉर्चर कर रहे हैं, तो वो एंटी सोशल एलिमेंट्स कौन है? ऐसी एंटीबॉडी बन चुकी है आपके शरीर में, ऐसी एंटीबॉडी बन चुकी है जो नाजायज तरीके से इस थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना शुरू कर देती है, जबकि ये किसकी बात मानती है पूरी तरह? TSH की। तो जैसे ही मेरे बच्चों TSH की तरह ही ये असामाजिक एलिमेंट्स जो है ये इसको नाजायज तरीके से सुंदर कन्या को टॉर्चर करने लगेंगे, तो सुंदर कन्या परेशान होकर के मुंह फुला लेगी और मुंह फुला के नाराज हो जाएगी। और जैसे ही ये परेशान होकर मुंह फुला लेगी, बाहर लटक जाएगी, तो इस समस्या को कहा जाएगा मेरे साथियों गोइटर। क्या बोला जाएगा? गोइटर। और ये टॉक्सिक गोइटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टॉक्सिक गोइटर। डू यू अंडरस्टैंड? मुंह फुला के बाहर लटक जाएगी, मींस टॉक्सिक गोइटर हो गया। और इस वजह से T3 T4 का लेवल भी बढ़ेगा। T3 T4 का लेवल बढ़ जाना ग्रेव्स डिजीज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ग्रेव्स डिजीज। तो आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा कि गोइटर क्या है और ग्रेव डिजीज क्या है। अगर आयोडीन की कमी से गोइटर होता है, और आयोडीन की कमी से अगर जैसे प्रॉपर खाना पीना नहीं दे रहा है, थायराइड ग्लैंड को प्रॉपर खाना पीना नहीं दे रहे हैं आप, और TSH बार बार टॉर्चर कर रहा है, इससे कह रहा हार्मोन बना, हार्मोन बना, हार्मोन बना। किससे कह रहा है? थायराइड ग्लैंड से हार्मोन बना। ये कह रही है भाई ये जो मानव है जिसके अंदर बसती हूं, ये मानव आयोडीन नहीं खाता है, सस्ता नमक लेके आता है, ये बहुत कंजूस व्यक्ति है, मक्खी चूस है, ये तो नकली वाला नमक खाता है। तो बार बार आयोडीन की कमी आ रही है, तो यहाँ T3 T4 की कमी आ रही है, तो इसको मैसेज आता है नेगेटिव फीडबैक, और यहाँ से टॉर्चर आता है, बार बार टॉर्चर आ रहा है। तो TSH आके इसको टॉर्चर कर रहा है, इससे कह रहा है आयोडीन बना, वो T3 T4 बना, T3 T4 बना, ऐसा बोल रहा है। तो थायराइड ने कहा कि यार तू मुझे टॉर्चर कर रहा है डेली, लेकिन ये जो मक्खी चूस व्यक्ति है ये तो आयोडीन वाला नमक ही नहीं खा रहा है, आयोडीन ही नहीं है, मैं कहां से T3 T4 बनाऊं? तो ऐसा करके परेशान होकर के थायराइड को प्रॉपर खाना पीना नहीं दिया जा रहा। ये है मेरे बच्चों भगवान की असीम कृपा, ईश्वर का आशीर्वाद, श्री राम भगवान का आशीर्वाद, हनुमान जी का आशीर्वाद, और आप सबका दुआएं, और आप सबके पेरेंट्स की दुआएं, और आप सबके भविष्य के लिए, आप सबके इमोशंस को देखते हुए मेरे साथियों इस वुगली संस्थान ने आप सबके साथ बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत करी है। और आज मैं अशोक साहू, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ वुगली इंस्टीट्यूट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, मेरे साथियों आप सबसे कहना चाहूंगा कि किसी भी काम को यदि अगर मन से करोगे, शिद्दत से करोगे, तो अवश्य ही आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। जैसे मैं जब कोई भी काम के बारे में ठानता हूं और सोचता हूं कि ये काम मुझे इतनी ईमानदारी से, इतनी शिद्दत से करना है, तो लेकिन काम बहुत बड़ा होता है। जैसे हमने सोचा था आज से 50 दिन पहले कि हमें 50 दिन में 2 बार पूरी नर्सिंग पढ़ानी है, तो मेरे पास भी बात आई कि सर आपको 2 बार पूरी मेडिकल सर्जिकल पढ़ानी है 50 दिन में। मैंने कहा यार कैसे संभव हो पाएगा यार, 50 दिन में पूरी मेडिकल सर्जिकल 2 बार यहाँ सर पढ़ानी है। तो मैंने कहा भाई इसमें समझाना पॉसिबल नहीं होगा कि कैसे सर, इससे तो फीडबैक कैसे सही नहीं होगा बच्चों का, कैसे अपन रिजल्ट बनाएंगे। तो मेरे बच्चों, मैं आज दिल से ईश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं बता नहीं सकता कि कितना शुक्रिया अदा कर रहा हूं मैं ईश्वर का कि इतनी सामर्थ्य, स्वास्थ्य रखा हमें पूरे 50 दिन तक, स्वस्थ रखा, डेडिकेशन के साथ हम खड़े रहे, टेस्ट पेपर्स वगैरह एक एक आपके साथ लेते रहे।
तो ये सब आपके माता पिता का आशीर्वाद है इस इंस्टीट्यूट के ऊपर। ये सब आपकी ब्लेसिंग से, आप सबकी दुआएं हैं कि आप सब इतने अच्छे तरीके से आप वुगली इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहे, पैसेंस के साथ आप सब पढ़ाई करते रहे। अब मेरे बच्चों, मैं देखना चाहूंगा आप सबका रिजल्ट मेजर टेस्ट सीरीज के अंदर पहले तो, और फिर देखना चाहूंगा आप सबका फाइनल सिलेक्शन। ये मेरी कामना है, ये मेरी गुरु दक्षिणा है। मेरी गुरु दक्षिणा को मत छीनना मुझसे। कोशिश करना मेरा हर एक शिष्य अपनी गुरु दक्षिणा इस टीचर को, इस नॉर्मल से एक मास्टर को गुरु दक्षिणा देकर के और जरूर से जरूर खुश करें। जो मेहनत करी है उसका एहसास करवाए। तो मेरे साथियों, ये गुरु दक्षिणा मुझे आपसे भेंट में मिले, ऐसी मेरी इच्छा है। मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए चाहे आप रात और दिन कितना भी प्रयास करना पड़े, लेकिन गुरु की कदर करना, गुरु के इमोशंस की कदर करना, गुरु जो कहे उसके लिए काम करना। तो इसी के साथ मैं अपने इस मेडिकल सर्जिकल सब्जेक्ट को समाप्त करता हूं मेरे साथियों। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हर हर वुगली, घर घर वुगली। आई लव यू ऑल गाइस, लव यू ऑल वुगलियंस। हर हर वुगली, घर घर वुगली। थैंक यू सो मच।